गांव में उस दिन का माहौल बिल्कुल अलग था। सुबह से ही चौपाल के पास लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी और उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। गांव के बुजुर्ग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, जबकि युवा लोग किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहे थे। किसी को ठीक से पता नहीं था कि कुछ घंटों बाद ऐसा घटनाक्रम होने वाला है जो पूरे गांव की सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। गांव की एक सीधी सादी लड़की पर अचानक कुछ ऐसे आरोप लगा दिए गए थे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह बार बार अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रही थी, लेकिन लोगों ने उसकी बात सुनने से पहले ही उसे दोषी मान लिया था। अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि सच और झूठ के बीच की रेखा ही मिट गई। लड़की की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार कह रही थी कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन भीड़ का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग उसे सबक सिखाने की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग उसे गांव से निकाल देने की मांग कर रहे थे। किसी ने भी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि कहीं वह सचमुच निर्दोष तो नहीं। उसी भीड़ में एक युवक भी खड़ा था। वह काफी देर से सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता था। उसे महसूस हो रहा था कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो लोगों की नजरों से छिपा हुआ है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा था। अचानक गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने एक कठोर फैसला सुनाने की तैयारी शुरू कर दी। यह सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तभी वह युवक आगे बढ़ा। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें इतना आत्मविश्वास था कि कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। उसने लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर यह लड़की निर्दोष हुई तो क्या होगा? यह सवाल सुनकर कुछ लोग चौंक गए। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन कई लोग अभी भी गुस्से में थे। उन्होंने युवक की बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। युवक ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि किसी भी इंसान को बिना सबूत दोषी ठहराना सबसे बड़ा अन्याय है। उसने लोगों से आग्रह किया कि अंतिम फैसला लेने से पहले पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाए। भीड़ का एक हिस्सा उसकी बात सुनने को